समय एक ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी के हर पल को मापती है। पढ़ाई में बीतने वाले उन लंबे घंटों से लेकर किसी रेस के आखिरी और सबसे रोमांचक सेकंड्स तक समय का ये गणित वाकई कमाल का है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी समय के छोटे बड़े हिस्सों को बहुत बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। यहाँ आज की हमारी चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप है। हम सुबह की दिनचर्या से शुरुआत करेंगे, फिर सेकंड्स की अहमियत समझेंगे और अंत में समय को बदलने वाले उन मजेदार गणितीय फॉर्मूलों तक पहुंचेंगे। भाग 1, दैनिक समय और घड़ियां। आइए देखते हैं कि रोजमर्रा की गतिविधियों के जरिए समय के बड़े हिस्सों को कैसे मापा जाता है। दिन की शुरुआत अक्सर किसी रूटीन से होती है ना? जैसे राघव का ये सुबह का योगाभ्यास। अब ऐसे कामों के शुरू और खत्म होने का समय ट्रैक करने के लिए हमें मुख्य रूप से घंटों और मिनटों की जरूरत होती है। हमारे दिनचर्या के ज्यादातर काम इन्हीं बड़ी इकाइयों में सिमटे होते हैं और इन घंटों को ट्रैक करने के लिए हमारे पास घड़ियां हैं। यहाँ हम 12 घंटे वाले AM और PM फॉर्मेट की तुलना सीधे 24 घंटे वाले फॉर्मेट से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सुबह के 5:30 बजे को दोनों में 0530 ही लिखा जाता है, लेकिन दोपहर के 2:30 बजे को 24 घंटे वाली घड़ी में 1430 लिखा जाता है। घंटे और मिनट लंबे कामों को मापने के लिए एकदम परफेक्ट हैं, जैसे किसी चित्र में रंग भरना। राघव ने एक चित्र में रंग भरने के लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय लिया, रानी ने 2 घंटे 10 मिनट लिए और रितु ने 1 घंटा 35 मिनट। इससे एकदम साफ हो जाता है कि लंबी अवधियों के लिए घंटे और मिनट ही सबसे सही पैमाने हैं। भाग 2, सेकंड्स की जरूरत। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब घंटे और मिनट पूरी कहानी बताने के लिए काफी नहीं होते? अब स्कूल की इस 200 मीटर रेस को ही देख लीजिए। यहाँ अकीरा, सुनीता और मैरी के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है और हम सब जानते हैं कि किसी भी दौड़ में रफ्तार और सटीकता ही जीत तय करती है। मान लेते हैं कि सभी धावक लगभग 2 मिनट में फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। अगर हमारे पास समय मापने के लिए सिर्फ मिनट होते तो ये जानना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता कि असल में रेस किसने जीती। सबके खाते में तो बस 2 मिनट ही दर्ज होते। और यहीं पर एंट्री होती है समय की एक और भी छोटी इकाई की, जिसे हम सेकंड कहते हैं। उन मामूली से अंतरों को पकड़ने और सही इंसान को मेडल पहनाने के लिए सेकंड्स का होना बिल्कुल जरूरी है। जब मिनट काम नहीं आते तब सेकंड्स ही हमें एकदम सटीक समय बताते हैं। भाग 3, सेकंड्स बनाम मिनट। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में ये अंतर कैसे दिखाई देता है। जरा दैनिक कार्यों पर गौर करें। आंखें झपकाना या चुटकी बजाना, ये काम पलक झपकते ही यानी महज कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। वहीं नल से पानी का ग्लास भरना या पानी पीना ऐसे काम हैं जिनमें मिनटों का समय लग जाता है। ये छोटी सी तुलना समय की इन 2 इकाइयों के बीच के एक बड़े अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ तक कि हमारे सामान्य से काम जैसे फर्श से कागज का टुकड़ा उठाना या एक चम्मच धोना, ये भी सेकंड्स में ही मापे जाते हैं। किसी किताब का एक छोटा सा वाक्य पढ़ने में अक्सर 20 सेकंड लगते हैं और एक आयत में रंग भरने में लगभग 30 सेकंड। है ना कितनी छोटी छोटी बातें जो बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी हो जाती हैं। भाग 4, 1 मिनट चैलेंज। तो समय के एक छोटे से हिस्से में आखिर कितनी हलचल हो सकती है? आइए एक मजेदार शारीरिक चुनौती के जरिए इसे समझते हैं। इस सवाल पर जरा सोच विचार करें। जब घड़ी में केवल 10 सेकंड का समय बाकी हो तो वास्तव में कितनी बार रस्सी कूदी जा सकती है? 10 सेकंड सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना कम है? कुछ ही सेकंड्स में कूदने, सांस लेने या उठक बैठक जैसी तेज गतिविधियों का अनुमान लगाना समय के इस अमूर्त गणित को एक ऐसी वास्तविकता में बदल देता है जिसे महसूस करना और याद रखना बेहद आसान है। इस तरह के छोटे छोटे टास्क हमें सेकंड की असली अहमियत समझाते हैं। भाग 5, समय की इकाइयों को बदलना। अब जब इन इकाइयों के बीच का व्यावहारिक अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तो चलिए उस गणितीय ढांचे को समझते हैं जो इन सबको आपस में जोड़ता है। घड़ी के गणित का सबसे बुनियादी और अहम नियम यह है, 1 मिनट ठीक 60 सेकंड से मिलकर बना होता है। बस यही वो मास्टर फॉर्मूला है जिस पर समय की पूरी गणना टिकी हुई है। समय के पैमाने को बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने का तरीका बिल्कुल सीधा है। पहले चरण में घंटों को 60 से गुणा करने पर हमें मिनट मिलते हैं और फिर दूसरे चरण में मिनटों को 60 से गुणा करने पर हमें सेकंड्स मिल जाते हैं, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। इसी नियम का पालन करते हुए
अगर 3 घंटे का समय लिया जाए और उसे 60 से गुणा किया जाए तो हमारी गणना एकदम सटीक रूप से 180 मिनट निकल कर आती है। ये गणित तो बहुत ही आसान है। चलिए इस तर्क को एक स्कूल के दिन पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए राघव 4 अलग अलग विषय पढ़ रहा है, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और हमारे आसपास की दुनिया। हर विषय के लिए वो पूरे 50 मिनट का समय दे रहा है। उन सभी को जोड़ने पर पढ़ाई का कुल समय 200 मिनट हो जाता है। और मजेदार बात यह है कि इस संख्या को भाग यानी डिवीजन का इस्तेमाल करके वापस घंटों और मिनटों में बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। और ये सब हमें विचार करने के लिए एक बेहद आकर्षक और मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जरा सोचिए 1 घंटे की क्लास के दौरान कितने सारे छोटे छोटे सेकंड्स चुपचाप टिक टिक करते हुए गुजर जाते हैं। इस गणित को सुलझाने का प्रयास जरूर करें और समय की इस दौड़ में हमेशा आगे रहें।